इस बीच में अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा गुरु सही नहीं है, इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, हमने समझ लिया हम भोले भाले थे तो हमारे बाप भी गए कान फुकाने, हम भी चले गए, हमारे पति देव गए तो हम भी चले गए, इत्यादि बहुत से कारण ऐसे भी होते हैं कि भाई जबरदस्ती चलो तो मंत्र ले लो गुरु जी से। जो मंत्र नहीं लेता उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ये वही गुरु लोग प्रोपेगेंडा करके कानों में दिमाग में भर देते हैं आप लोगों को। तो ऐसे किसी कारण से भोलेपन से, अजीब अल्पज्ञ तो ही है, कौन शास्त्र वेद जानता है कि महापुरुष की पहचान किसी को मालूम है। तो अगर ऐसा कहीं गलत गुरु बना लिया है तो लड़ाई झगड़ा न करो उससे, चुपचाप अलग हो जाओ, उदासीन हो जाओ, न उससे प्यार न खार। ये ध्यान रखना संसार में कहीं द्वेष न होने पाए। उसने हमको धोखा दिया है, ठीक है, तुम भी तो धोखे में आए हो। धोखा देने वाला अपराधी है तो धोखा खाने वाला भी तो अपराधी है। वो बिना समझे बूझे क्यों चला गया। तो कहीं झगड़ा फसाद बवाल और दुर्भावना न करके चुपचाप अलग हो जाओ और अपना ढूंढो, दूसरा महापुरुष मिले। और मेरा ख्याल तो ये है कि ढूंढने के बजाय डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोकर पुकारो तो वो कृपा करके किसी वास्तविक महापुरुष से मिला देंगे। ये ढूंढने से तुम्हारी खोपड़ी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो असली महापुरुष हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी उसकी बातों को नहीं समझ सकते। अगर हम उसके पास गए इस अहंकार से कि जरा देखें ये महापुरुष है कि नहीं, तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे कि आप तुरंत अबाउट टर्न होके भाग जाएंगे। आइए, वो आपके हृदय की बात को जान ही लेते हैं और फिर वो ऐसी एक्टिंग करना जानते हैं कि जिस चीज से आपको नफरत है वही वो करेंगे, तो अपने आप भाग जाएंगे। तो इसलिए अहंकार से युक्त हो करके तो भगवान और महापुरुष के यहाँ ठिकाना नहीं किसी का, हो तो सिर के बल गिरेगा। श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु भाव से अगर हम भगवान से रोकर पुकारें तो भगवान के द्वारा कोई महापुरुष जब मिलाया जाएगा तो वो उसका हिसाब ठीक बैठ जाएगा। तो ऐसा बैठ जाए तो उसकी शरण में चले जाओ। और जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे, इस पॉइंट को नोट करो, प्रत्यक्ष लाभ दिखे। हाँ, हमें तत्व ज्ञान हुआ, हम नहीं जानते थे, ये सब बातें समझा, भगवान में मन लगने लगा, अब संसार से मन हटने लगा। ये सत्संग करते करते जब ये सब फीलिंग आपको हो तो अब पक्की मोहर लग गई कि हमारा गुरु वास्तव में प्रैक्टिकल मैन है। देखो, हमको पता ही नहीं चला, इतना समय निकल गया, भगवत विषय में इतना समय हम दे सकेंगे इस जीवन में ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम तो आधा घंटा बोर हो जाते हैं, घर में बैठते हैं तो आधा घंटा भजन नहीं कर सकते। तो अगर दूसरा महापुरुष हमको मिल जाता है और दोनों महापुरुष हैं तो भी जिस महापुरुष के द्वारा आप साधना प्रारंभ करके चल रहे हैं केवल उसी के पास जाइए और महापुरुष के पास न जाइए, क्योंकि सारे महापुरुषों का अपना अलग अलग तरीका होता है। शंकराचार्य और तरीके से साधना बताते हैं, वल्लभाचार्य और तरीके से, गौरांग महाप्रभु और तरीके से, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और फिर हम ऐसा कहेंगे वल्लभाचार्य तो महापुरुष है, निम्बारकाचार्य जमे जचे नहीं, हमको दुर्भावना हो जाएगी तो नामापराध हो जाएगा और नामापराध हो गया अगर तो सब साधना 0/100। इसलिए अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और उससे लाभ हो रहा है
तो केवल उसी के निर्देश में वो चले और कहीं न जाए, न कोई संबंध रखे। कुछ लोगों को बीमारी होती है, इस मंदिर में जिस जिसका लेक्चर होगा सबका सुनेंगे। अब उसमें कूड़ा कबाड़ा गधे अंगड़ खंगड़ सभी बोलने आते हैं मंदिर में, और सबका सुनने जा रहे हैं, और सुन सुन के ये बेवकूफ कुछ नहीं जानता। तो तुम सुन करके गाली देने गए थे वहां? जब तुमने समझ लिया क्या करना है, तो अब सुनने क्या जा रहे हो? अब तो करो, साधना करो, उससे लाभ होगा। सुनना तो मक्कारी है, समझ लेने के बाद। समझने के पहले सुनना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन समझ लेने के बाद तुम जाओ सुनने, तो जो वास्तविक महापुरुष नहीं होगा वो ठीक ठीक बता ही नहीं सकता, गड़बड़ करेगा वो जगह जगह। और जो गड़बड़ सुनोगे तो चूंकि तुमने ठीक ठीक समझा है, इसलिए तुम्हारी दुर्भावना होगी उसके प्रति, और दुर्भावना हुई तो तुम्हारा नुकसान हो गया। वो तो जो है सो है, तुम अपना नुकसान क्यों करते हो? इसलिए ये भाग दौड़ रस्म रिवाजी प्रोफेशनल जो हम लोग क्या करते हैं तमाम जीवन भर, जो ही पंडित जी आए, जो ही बाबा जी आए, नमस्ते नमस्ते, हाँ पंडित जी बोलिए बोलिए, बोले हवा हवा हवा, ये जोकरी जो हम लोग करते हैं, तो करते करते जीवन बीत गया, एक नहीं अनंत। इससे कुछ मिला नहीं और अपराध कमाते जा रहे हैं। इसलिए आपके गुरु ने जो तत्व ज्ञान करा दिया है और जो साधना बता दी है, बस उसी को कीजिए। आप कहीं भाग दौड़ न कीजिए, घर के कमरे में बैठ करके साधना कीजिए, जहां भी हो साधना कीजिए, सब टाइम साधना, प्रैक्टिकल साधना में लगाइए। और अगर कोई बात कभी भूल गई हो, न समझ में आई हो, अपने गुरु से पूछिए, यहां वहां न भागिए, नहीं तो संशय पैदा करा देंगे लोग, और संशयात्मा विनश्यत, संशय हुआ कि जीव का पतन हुआ। इसलिए यद्यपि शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत है कि आप 50 गुरु चेंज कर सकते हैं, वास्तविक महापुरुष अगर आपको 10 मिल गए, तो आपने एक महापुरुष को छोड़ा, दूसरे महापुरुष को पकड़ा, तीसरे महापुरुष को पकड़ा, लेकिन दुर्भावना कहीं न होने पाए, ये शर्त है। तो आप 1000 गुरु कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर दुर्भावना एक किसी गुरु के महापुरुष के प्रति हो गई, तो नामापराध हो गया, फिर आप उस अपराध में पकड़ लिए गए, फिर भगवान की प्रीति आप नहीं पा सकते, चाहे दिन रात आंसू बहाया करें। भगवान को चिढ़ है, सबसे बड़ी चिढ़ यही है, हमारे जन के प्रति तुमने दुर्भावना किया और हमारे बनना चाहते हो। वो तो हमारे प्राण है, मेरे संत, मेरे जन, उनकी सेवा से ही तो मैं प्रसन्न होता हूं, और तुम उन्हीं के खिलाफ सोच रहे हो और मेरा कीर्तन भी करते हो साथ में। तो इसलिए हम वास्तविक महापुरुष को महापुरुष मानकर गुरु बनावे, माने मन से, और वही व्यवहार भी करें और साधना करें उसकी बताई हुई। जहां गड़बड़ हो उसी से पूछें, और अन्यत्र सब जगह सुंदर भावना से दूर से नमस्कार रखें, उनके संपर्क में न जाएं। वो महापुरुष है कि नहीं, एक तो ये डाउट, और अगर है भी और उनका तरीका कोई और है, और उस तरीके से हम साधना करना चाहें, तो फिर 4 दिन इधर जाएं, 4 दिन उधर जाएं, 4 दिन उधर जाएं, तो बस इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम क्या पा सकेंगे? और अगर कोई एक महापुरुष को छोड़कर दूसरे महापुरुष की शरणागति स्वीकार करता है, तो ये न सोचे कि पहला महापुरुष नाराज हो जाएगा। अगर वो महापुरुष है सचमुच, तो कभी नाराज नहीं होगा। महापुरुष तो केवल ये चाहता है कि प्रत्येक जीव मेरे श्याम सुंदर से प्यार करें, वो मेरे पास आके करें या मुझको गाली दे के करें, इसमें भी मैं खुश हूं। ये मेरे प्राण वल्लभ से प्यार करें, हर महापुरुष, वास्तविक महापुरुष ये चाहता है।
ये तो बाजारू जो व्यापारी हैं, वहां चले गए हैं, तुम्हारे गुरु के पास कमी थी, ये गाली गलौज और तुमको सांप दे देंगे, ऐसे बोलते हैं। इनको तो चप्पल से पिटाई हो तब हमारे संसार में बंद होगा पाखंड। ये जो इतनी बड़ी मक्कारी करते हैं ये लोग, डराते हैं शिष्यों को, तुमने गुरु का अपमान किया है, ऐसे बोलते। तो डरना नहीं है इन सब बातों से। हाँ, किसी की निंदा बुराई और दुर्भावना इससे अलग रहिए। अपने मन को वहां से हटा के जिस गुरु से अधिक लाभ मिल रहा है वहां लगा दीजिए और अपने लक्ष्य पर चलते जाइए। ना कोई गुरु रुष्ट होगा, और अगर गुरु नहीं है वो पाखंडी है तो रुष्ट हो, अपना सर फोड़ ले, आपका क्या बिगाड़ेगा। आप तो उस महाशक्ति के शरण में जिसके लिए दुर्भाषा वगैरह ने हार मानी है अम्बरीश के लिए, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमको किसी वास्तविक महापुरुष को अपनाना होगा जिससे हमारा अधिक लाभ हमारे अनुभव में आवे, और बाकी जगह हमें त्यागना होगा, लेकिन वहां द्वेष न होने पाए और जो राग अभी तक था वो भी छूट जाए, न प्यार हो न खार हो, चुपचाप अलग हो जाओ। जैसे हम संसार में जाते रहते हैं और कहीं एक चेन मिली पड़ी हुई, चेन आजकल ऐसी ऐसी चेन चली है कि बड़े बड़ों को धोखा हो जाए कि सोना है कि नकली है। कम से कम मैं तो 0/100 हूं इस मामले में। अब आपने देखा है सोने की चेन है वो आपकी सहेली ने आपके सखाने का, अरे रे तो 2 रुपए के हो। अच्छा, अब आप तो लापरवाही हो, आप लड़ते नहीं उस चेन से, अलग हो। मैं समझा सोना है तो मैंने समझा है महापुरुष है, इसलिए 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल सत्संग उसका किया, अब मालूम हो गया, या इससे बड़ी चीज हमको कहीं मिल गई तो अब उससे अलग हो गए। चुपचाप अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़ा दुर्भावना ये सब न हो। इस प्रकार अलग होते जाओ, चाहे 100 गुरु बनाओ, और बनाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है, एक जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, फिर आप पैदा हुए फिर गुरु बनाएंगे। अनंत गुरु बना चुका है, कोई ठेका नहीं है, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है, ये फिजिकल प्यार नहीं है कि एक पति हो चुका तो हो चुका।